निवेदन कर रहा हूं। तो राजा ने प्रश्न किया, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है? 7 दिन में मरने वाले पुरुष को प्रभु क्या करना चाहिए? तो शुकाचार्य जी हंसे, और शुकाचार्य जी जब हंसे तो उन्होंने प्रथम श्लोक 2 स्कंद का बोला, वर्यानिशते प्रश्न गतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसो श्रोतव्यादिशयः पुरा। राजन, आपने बहुत 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 ही उत्तम प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न पूरे जन कल्याण के लिए है, संसार के कल्याण के लिए है, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। अच्छा, हाँ, तो शुकाचार्य जी ने, अब मैं इसको अपनी भाषा में करता हूं क्योंकि भाषा थोड़ी कठिन है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को परमात्मा को अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पित, अब ये नहीं बोलेंगे है ना, कहीं भगवान ले गए तो, तन मन धन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को। 8 दिन में मरने वाले को नहीं, 7 दिन में। तो परीक्षित जी ने बहुत अच्छी बात कही। प्रभु, वो कितनी आध्यात्मिक बात थी। परीक्षित जी ने बहुत अच्छी बात कही। थोड़ी देर उनके बिना बैठ लो, थोड़ी देर। हाँ, बुला रही है सहेली, जाओ, बहुत दिन में मिली है। हाँ, बैठ लो। अरे बैठ जान दो मैया, देखो बहुत दिन में मिली है माता जी आपको, ये बता दो, इन्हें बता दो, इनसे पूछ रहा हूँ, बहुत दिन में मिली होंगी हैं। तो अपनी अपनी कसम है सबको, हमने अपनी नहीं दी। मान लो खामोखा, आप गंगा नजदीक है ना, तो इसलिए अपनी अपनी है सबको, चुप रहना। अब आप तुम जानो, थोड़ी बहुत देर तो तन मन धन परमात्मा को अर्पित करना चाहिए। लेकिन परीक्षित जी ने क्या कहा कि प्रभु एक बात बताओ, व्यक्ति अपना तन अर्पित कर देगा, धन अर्पित कर देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मन की है। मन परमात्मा को कैसे अर्पित करें? क्यों? ये मन बकरा है, उछलता है, इधर उधर घूमता है, ये हमारे बस में नहीं है। तो परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, इसका उपाय हम आपको बताते हैं। जो लोग कहते हैं ना, पूजा में मन नहीं लगता, योग क्रिया में मन नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता, ऐसा कहते हैं ना, लगेगा। सुनोगे कैसे लगेगा? तो सुनो, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने एक सूत्र बताया, जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेंद्रिय। सबसे पहले भगवान को अपना तन मन धन अर्पित करने के लिए ये सूत्र जानना चाहिए। श्लोक क्या कह रहा है? जितासनो जित श्वासो। सबसे पहले अपनी सांसों पे विजय प्राप्त करो। सांसों पे, किस पे? अब नहीं बोलेंगे किस पे, सांसों पे। क्यों? सांसों पे विजय कैसे प्राप्त होगी? लड़ाई करके, लाठी डंडे से ना। ये भी प्रैक्टिकल समझो, ये साइंस का विषय है, मेडिकल साइंस का। एक जीव को एक दिन में जो पृथ्वी पे आया है ना, उसको एक दिन में, गुड़िया सुन लो, बहुत काम आएगा तुम्हारे, एक दिन में 21,600 सांसें मिली हैं। कितनी? एक बार बोलो, कितनी? इतना बड़ा गणित बता रहे हैं आपको भागवत पढ़ते पढ़ते। 21,600 सांसें व्यक्ति लेता और छोड़ता है। कब? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर एक जीवात्मा 21,600 सांसें लेता और छोड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि ऊपर से हमें सांसें मिली हैं, सांसें, तो उन सांसों को हमको बचा के रखना है। एक बुजुर्ग एक कहावत बोलते थे पहले, बड़े बूढ़े, बोलो चालो थको मत और खाओ पियो छको मत, बोलते थे ना। क्यों? कुछ लोग देखे होंगे, जैसे यहाँ भी माताएं लगी हैं, जैसे यहाँ क्या होता है कि कोई आ रहा है, लाई चढ़ा रहा है, तो हम उसको देख रहे हैं। हम कथा से में मतलब नहीं है, कौन आ रहा है उसमें हमारा व्यवहार ही कौन है, हमें इससे मतलब है। हाँ, ये बड़ा बीमारी है ना।
और कुछ लोग खाम खा की बड़ लगे रहते हैं, और उन लोगों की समाज में कोई वैल्यू नहीं होती जो फालतू बातें करते हैं, बोलते हैं बिना बात के चटर पटर। ऐसे नहीं, ऐसे समझो, कुत्ता पूरे दिन भागता है, फिजूल में ही तो भागता है, बेकार में। जीव आगे निकाल लेगा और हांफता रहेगा, अपनी सांसें बाहर करता रहता है। तो कुत्ते की उम्र कितनी होती है? 10, 11, 12, 13 साल, और अंत उसका जल्दी आ जाता है। लेकिन हाथी बड़ा आराम से चलता है, सांसों को बचाए रखता है, 100 साल से अधिक जीता है। शेर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन इतनी तेज दहाड़ मारता है लोगों को डराने के लिए कि उसकी एक दहाड़ में हजारों सांसें निकल जाती हैं। तो 12-14 साल पे उसका सीताराम हो जाता है ना। और हाथी आराम से झूम के चलता है। सांप हमेशा नहीं भागेगा, बिल में बैठा रहता है, जब उसका मन हो तब भागता है, और हजारों साल तक जीवित रहता है। इसलिए कहा कि सांसों को बचाए रखो। तो सांसों को कैसे बचाएंगे? इसका सबसे अच्छा उपाय है कम बोलना। तो कम कैसे बोलेंगे? मौन रहना बताया। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मौन रहना है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मौन रहना है। तो मौन रहने से क्या होता है? बोले जो व्यक्ति 11 वर्ष तक ऐसा नियम अपनाता है उसकी वाणी संयमित हो जाती है, संयमित प्रभावशाली हो जाती है। और जो 11 वर्ष तक लगातार पूर्ण मौन रहता है, ना इशारे करेगा ना कुछ करेगा, हमेशा मौन ही रहेगा, इसको बोलते हैं मौन साधना। 11 वर्ष तक तो कहा कि अपनी सांसों के लिए क्या करना चाहिए? बोले 24 घंटे जो 11 वर्ष तक लगातार मौन रहेगा वो वागीश हो जाएगा, उसको वाक सिद्धि हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है वो जो कहा करेगा वो हो जाया करेगा, वो जो कहेगा वो हो जाएगा। ये वाक सिद्धि के लक्षण है। अच्छा, तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा ये है कि मौनम कलहो नास्ति। मौन रहने से कलह उत्पन्न नहीं होती घर में। न सास बहू की कहेगी, न बहू सास की कहेगी, न पति पत्नी की कहेंगे, न पत्नी पति की कहेंगे, कोई कुछ किसी की नहीं कहेगा। मौनम कलहो नास्ति। तीसरा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो ये मौन रहने के फायदे बताए। फिर कहा जितासनो जितश्वासो, अपने आसन पे विजय प्राप्त करो। आसन का अर्थ क्या है? बैठने वाला आसन नहीं। हम जैसे इस बैठक में बैठे हैं, आप अभी कुछ लोग पालती लगा के बैठे हैं, नहीं जो जैसे बैठा वैसे बैठे रहे, हम टोक नहीं रहे। आप लोग पालती लगा के बैठे हैं तो कितनी देर बैठ सकते हैं? आप लोग वज्रासन में बैठे हैं घुटनों मोड़ के तो कितनी देर बैठ सकते हैं? आप लोग कुर्सी पर कितनी देर बैठ सकते हैं? कहने का अर्थ ये है कि हमारा एक आसन सिद्ध होना चाहिए, चाहे हम जैसे बैठे, लेकिन आसन सिद्ध होना चाहिए। तो हम किसी आसन को सिद्ध कर पाते हैं कि नहीं? जब तक आसन सिद्धि नहीं होगी तब तक मंत्र सिद्धि हो ही नहीं सकती। अब जैसे एक उदाहरण हम अपने से देते हैं। हम सुखासन में बैठे हैं इस समय, और इस आसन में हम कितनी भी देर बैठ सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई थकान नहीं, कितनी भी देर बैठा दो। क्यों? कि ये हमारा सिद्ध है। अब आप कहो कि हम कुर्सी पे बहुत देर तक बैठ जाएं, हमारी दम नहीं है। आपके घर में 2 लाख का सोफा पड़ा होगा तो हम पहले तो जाएंगे, मतलब शर्म की सौदा पैर तो नीचे रखेंगे, धीरे धीरे एक पैर ऊपर आएगा, फिर धीरे धीरे दोनों ऊपर आ जाएंगे। हम नहीं बैठ पाते तो, लेकिन इस आसन में झमाझम बैठे रहते, कोई मतलब नहीं। तो आसन सिद्धि परम आवश्यक है। समझ रहे हैं ना? सोच रहे होंगे आप गंगा वाले पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं हमें, खामखा की बात है, हमें तो कुछ सुनाते हैं नहीं, गा बजा के यही सुनते भैया, हम तो यही पढ़े। तो आसन सिद्धि होनी चाहिए। जब तक आसन सिद्धि नहीं होगी, अब जो कहते हैं कि पूजा में मन नहीं लगता, वो सुनो। आसन सिद्धि करने के बाद मेरुदंड को एकदम सीधा कर लो, और स्वर होते हैं सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। कितने होते हैं स्वर?
2 कितने? इसके बारे में पता है कि नहीं? नहीं पता। ये इसलिए पता कर लो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे ठंडे प्रदेशों में जब ऋषि मुनि रहा करते थे तब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, वो इतने ठंडी जगहों पे कैसे रहते थे? तो वो उन दिनों अपने स्वर चालू किया करते थे। कैसे? ये जो उल्टी तरफ वाली नासिका होती है ये चंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और ये सीधी तरफ वाली सूर्य। तो सूर्य स्वर बहुत कम लोगों का चलता है, और जिनका चलता है और उस समय जो जब तब पूजा पाठ करते हैं वो सीधा ब्रह्मांड में कनेक्ट होता है। ये बातें आपको शायद ना कोई बताया है होगा ना बताएगा। और जिसके दोनों चलते हैं उसको बोलते हैं सुषुम्ना। जब सुषुम्ना चलती है ना तो सीधा ब्रह्मांड में कनेक्टिविटी पूरी। जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेंद्रिय। और जो तीसरे वाला है ना ये थोड़ा कठिन है। जित संगो, संग माने सर्किल, दोस्ती, मित्रता, बैठक उठक। ये हमारी कैसे लोगों से है? हमारी संगति में कौन से लोग आते हैं? संग 2 प्रकार के होते हैं, एक सत्संग और एक सत्संग। एक सत्संग और एक सत्संग। सत्संग का अर्थ पता है? मूर्खों का साथ, फिजूल के लोगों का साथ। और सत्संग का मतलब ये नहीं है कि कथाएं सुनो, हम बहुत प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि भागवत ही सुनो। सत्संग का अर्थ है जहां अच्छी चर्चाएं हो, राष्ट्र की चर्चाएं हो, देश की चर्चाएं हो, समाज के कल्याण की चर्चाएं हो, जीव आत्मा के कल्याण की चर्चाएं हो, वो सत्संग है। और एक है सत्संग। समझ में आ रहा है कि नहीं? सत्संग क्या है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आएगा। 1 मिनट रुको, अभी आता है। जैसे गुण और दोष, एक बार बोलो, जैसे गुण और तो गुणों में संगठन नहीं होता। आपने देखिए बहुत वीआईपी कॉलोनियां होती हैं, उन कॉलोनियों में एक दूसरे के घर आदमी नहीं जाता है क्या? फ्लैट होते हैं, फ्लैटों में एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जहां चल रही हो वो दूसरे के घर से भी ले आएगा और तीसरे के घर से भी ले आएगा और साथ में बैठ के पिलाएगा, है ना? तो कहते हैं गुण और दोष। गुण और गुणों में संगठन नहीं होता। अच्छे लोग कहाँ मिलते? नहीं मिलते। लेकिन दोषों में संगठन होता है। गुणों में संगठन नहीं होता, दोषों में संगठन होता है। ऐसे नहीं समझोगे, अब समझोगे। जैसे आप 5 ब्राह्मणों का निमंत्रण करो, 5 ब्राह्मणों का निमंत्रण करो, दुबे, पूर्वांचल के, पूर्व की ओर के, या वैदिक ब्राह्मण, दुबे, तिवारी, त्रिपाठी, मिश्रा, अग्निहोत्री इत्यादि का निमंत्रण करो। इनका निमंत्रण तो कर दो, इनको पूड़ियां एक ही थाली में रख दो और सब्जियां अलग अलग दे दो। और ध्यान से सुनना, तो एक ब्राह्मण ने खा के दोबारा उसमें हाथ डाल दिया तो दूसरा ब्राह्मण छुएगा नहीं। पता है क्या कहेगा? उच्चिष्ट हो गया, झूठा हो गया, हम नहीं छुएंगे। अरे आपके भाई बंधु ही तो हैं। अरे होंगे, लेकिन झूठा थोड़ी खाएंगे। लेकिन चिलम वाले एक ही चिलम में 45 बैठा लो, एक ही में 45 चालू। उन्हें झूठे सकरे से कोई मतलब नहीं है। कितना प्यार है उन लोगों में, है ना? झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, ऐसे ही तो कहते हैं लोग। कहते कि नहीं? शुकावाद में नहीं बढ़ता, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। हाँ, देखो, अरे कभी झूठा नहीं खाना चाहिए किसी का। किसी के साथ झूठन नहीं खानी चाहिए, उसके दुर्गुण आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान रखना। आदमी कहता नहीं, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अगर झूठा खाने से प्यार बढ़ता हो तो कुत्तों में प्यार क्यों नहीं है? कुत्ते तो झूठे ही खाते हैं, आपस में भी लड़ते हैं। झूठा खाना चाहिए श्रेष्ठ का, पिता का, गुरु का, अपने आदर्श का, अपनी माई का। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आजकल देखने को मिलता है, हम तो करते नहीं है। वो कौन सा भोज होता है शादियों में, वो लगा होता है लाइन से, क्या बोलते हैं उसको? कुफर।
कुफर, अच्छा बफर, तो बफर का भी मतलब क्या है? बफ माने भैंस, बफ माने चारा। जानवर तो भी एक ही में खाएगा, वहां तो लाइन से लगी है, आओ चालू हो जाओ, ना कोई हाथ धोता ना मुंह धोता। और फिर लड़के लाएंगे प्लेट में, और एक ही में 3-4 लोग लगे हैं उन्हें, और जूते पहन के। ये आप अन्नपूर्णा माई का अपमान कर रहे हैं, आप उस मां का अपमान कर रहे हैं जिसने काशी विश्वनाथ में भगवान भूतनाथ भूतेश्वर महाकाल को भिक्षा डाली थी। अन्नपूर्णा का भोजन कभी जूते चप्पल पहन के नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। कंडीशन नहीं थी, अरे उतार दो 2 मिनट के लिए, बाद में बांध लेना, क्या दिक्कत है? हम तो खड़ाऊ पहन के कभी भोजन नहीं करते, जूते चप्पल तो छोड़ो। तो कहा कि गुणों में संगठन नहीं होता, दोषों में संगठन होता है। लेकिन एक बात और बताएं आपको, दोषों में संगठन जरूर होता है, गुणों में नहीं होता। लेकिन गुणों में जब हो जाए तो टूटता नहीं है, और दोष वालों का जो पियक्कड़ होते हैं उनकी दोस्ती कब हो जाए और कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और सज्जनों की होगी तो छूटेगी नहीं, पहले तो होगी नहीं, और होगी तो छूटेगी नहीं। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अभी आएगा। हाँ नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, अभी आता है। ये बताओ 10 लीटर पानी को मीठा करने के लिए चीनी कितनी डाली जाएगी? बोलो, नहीं मालूम? कितनी? अरे कौन सी डाल रहे हो? डाल दो 3-4 किलो इकट्ठी। 3 किलो चीनी में 10 लीटर पानी चकाचक मीठा हो जाएगा, चाशनी बन जाएगा, है ना? लेकिन एक ड्रम 200 लीटर के ड्रम में पानी भरा हो, उस पानी को गंदा करने के लिए मिट्टी का तेल कितना चाहिए? 1 बूंद। कितना चाहिए? 1 बूंद। तभी तो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को। इसलिए कहा अपनी संगति पे विजय प्राप्त करो। खुशबू गुलाब में होती है, और जहां कूड़ा पड़ा हो वहां से बदबू आती है। अब ये तो हमारी मत है, हम क्या लेना चाहें खुशबू की बदबू। इसलिए कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। कभी शराबी व्यक्ति का या धूम्रपान करने का या इत्यादि इत्यादि का संग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बाबा बीड़ी पीते थे, बीड़ी, और बहुत कमजोर हो गए, खांसते रहते थे। मैंने कहा भाई बीड़ी क्यों पीते हैं बाबा जी आप? बोले महाराज लड़कों से लड़ाई रहती है। तो हमने कहा लड़कों से लड़ाई का और बीड़ी का संबंध नहीं समझ में आया हमारे, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे? तो बोले बिल्कुल करेंगे। तो लड़कों से लड़ाई रहती है तो हमारे लड़कों पे हमें इतना भरोसा नहीं है कि हम मरेंगे तो हमें आव गंगा से 1-8 कुंटल लकड़ी खरीद के कर देंगे हमारा संस्कार। तो हमने एक योजना बनाई, अंदर अंदर का मांस फूंके ले रहे हैं और बाहर 4-5 किलो बचेगा तो मोहल्ले वाले 1-8 डलिया कंडा तो डालेंगे। ये स्थिति है। पेट जले पीठी जले, जले पेट की आंत, और नेक धुआं के वास्ते फिरे निपुरे दांत। भैया जराली हो, खाम खा की बात है। तो कहा जिता सुनो जित श्वासो जित संघो जितेंद्रिय। तब भगवान को मन अर्पित हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न दर प्रश्न हुए, किस देवता की पूजा करने से क्या मिलता है? तो बताया जिनको ज्ञान चाहिए वो सरस्वती माता की पूजा करें और सूर्य को जल दें। फिर कहा कि जिनको रूप चाहिए, सौंदर्य चाहिए, वो उर्वशी अप्सरा की सेवा करें। और कहा कि जिन पति पत्नियों में, ये सुनो, जिन पति पत्नियों में झगड़ा रहता हो उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, बता दें? भागवत में आया है। तो झगड़ा खत्म तो नहीं होगा, कम होने के चांस हैं, वो भी गारंटी नहीं है। बोलो राधे कृष्ण। गिरिशम गौरी और शंकर की पूजा करें तो पति पत्नी में सामंजस्य बना रहता है। बोलो राधे कृष्ण। द्वितीय स्कंद का विश्राम, तृतीय स्कंद प्रारंभ। अब एक प्रश्न किया, इसको बहुत सरल करके ले चलना है हम, इसकी भाषा तो बहुत कठिन है। सुखदेव जी ने परीक्षित से प्रश्न किया।
परीक्षित जी एक बात बताओ, और आप लोगों से भी ये प्रश्न मेरा, भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? बताओ, सोच लो और बताओ, आगे पीछे वाले दाएं बाएं वाले, लेकिन बताओ सब किसको जल्दी मिलते हैं? बताओ, सोच लो। अरे सोचने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं। नहीं मालूम? हाँ सही कहा। बच्चों को मिले तो नरसी को क्यों मिले? यही बात आई तो परीक्षित जी बोले अरे भगवान तो उनको जल्दी मिलते होंगे जो दिन में 4-5 बार नहाते हैं। बोले अगर ऐसा था तो केवट और कोल भील तो सर्दियों के 4 महीने नहाने की छुट्टी करते थे, उनको राम जी क्यों मिले? ये बात सही है। अच्छा तो प्रभु जिनकी उम्र ज्यादा होती होगी उनको मिलते होंगे। बोले उम्र ज्यादा होती उनको मिलते तो प्रहलाद और ध्रुव को क्यों मिले? कर्मा जाट की बेटी को क्यों मिले? अच्छा प्रभु ऊंची जाति वाले को मिलते होंगे। अरे ऊंची जाति वाले को मिलते, ऊंची जाति वाले को मिलते तो को कर्मा जाट के घर क्यों आते? विदुर जी के घर क्यों आते? शबरी के घर क्यों आते? तो शबरी वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन विदुर जी की जैसी चर्चा आई तो परीक्षित जी ने कहा विदुर जी के घर कब गए थे भगवान? तो सुखदेव जी कहने लगे आइए इस प्रसंग को सुनते हैं। महाभारत की शुरुआत होनी थी, विदुर जी ने बहुत समझाया दुर्योधन को, दुर्योधन नहीं समझा तो विदुर जी को राज्य से बाहर निकाल दिया। सन्निर्गते कौरव पुण्य लब्ध्वा, जैसे ही विदुर जी गए तो मानो विदुर जी नहीं गए, कौरवों का पुण्य ही चला गया। कौरवों के बुरे दिन वहां से प्रारंभ हो गए, अच्छे दिन समाप्त हो गए। विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी को लेके केले के वन में झोपड़ी डाल के रहने लगे। भगवान कन्हैया शांति दूत बन के आए, शांति दूत बन के आए तो विदुर जी ने कहा कि आज कन्हैया पधार रहे हैं विदुरानी, आज मैं कन्हैया के दर्शन करने जाऊंगा। विदुरानी बोली आज कन्हैया तुम्हें दर्शन नहीं देगा। क्यों? अरे आप अब एक साधारण जनमानस हैं, उस राज्य के महामंत्री नहीं है। विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। विदुर जी ने कहा देवी वो कन्हैया है, पालनहार है, दीन बंधु है, दीनानाथ है, वो मुझे काका कहेगा। विदुरानी बोली नहीं मानते तो चले जाओ। विदुर जी भी लंबी लाइन में खड़े हो गए। भगवान कन्हैया के रथ के रुका, धुंधुमिया बजी, नगाड़े बजे, फूलों की बरसात हुई। ऊपर चढ़ के जब भगवान गए तो दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन मैं तुझे आश्वस्त करता हूं, चल तू पांडवों का हिस्सा मत दे, केवल 5 गांव दे दे, वारणाव्रत इत्यादि 5 गांव भगवान को उनको दे दे, मैं उन्हें मना लूंगा। तो दुर्योधन बोला सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, मुझे युद्ध चाहिए। भगवान हंसे और पितामह भीष्म से कहा पितामह समझाइए इस नासमझ योद्धा को, भरत वंश की परंपरा को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षाओं पे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों ये लाशों के ढेर लगाने पे तुला हुआ है? लाखों बेवाएं हो जाएंगी, विधवाएं हो जाएंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कहाँ टिका हुआ है? नहीं, जो भी हो मुझे युद्ध चाहिए, युद्ध युद्ध और युद्ध। भगवान ने कहा ठीक है तुझे युद्ध मिलेगा, युद्ध की भूख पूरी होगी। भगवान ने कहा मिलेगा, जो चाहेगा वो मिलेगा। अब भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा प्रभु 56 भोग बनवाए, ये भोजन तो करो। भगवान बोले दुर्योधन भोजन 2 ही परिस्थितियों में होता है, आप लोग भी सुने। अतिथि आपके घर अगर कोई बाहर का व्यक्ति रोज भोजन करता है तो समझ लो आपके घर के पाप नष्ट हो रहे हैं। भोजन 2 ही परिस्थितियों में होता है। कौन सी? एक तो भोजन करने वाला भूखा हो या कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। और दुर्योधन यहाँ तो दोनों ही बातें नहीं है, तो भोजन हो कैसे जाएगा? न तो करने वाला भूखा है और न कराने वाले के मन में श्रद्धा है। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी किसी के घर भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है लेकिन खाने का मन नहीं होता। ऐसा क्यों? उसमें अहंकार की बू आती है। किसी किसी के घर खिचड़ी में आनंद आता है।
भगवान ने तीसरी बात कही, और ये सब छोड़ो, आज तो काका विदुर के घर मेरा निमंत्रण है। दुर्योधन बोला आप सबसे पहले यहाँ आए, वो उन्होंने निमंत्रण कहाँ से कर दिया, और उनके खाने का खुद ही ठिकाना नहीं है, आपको कहाँ से खिलाएंगे। बोले जब मैं द्वारका में था तब काका का पत्र गया था, काका का पत्र गया था कि जब आओ तो सबसे पहले भोजन हमारे यहाँ करना। देखो वो काका खड़े हैं, काका बोले मेरे घर पे तो कुछ है ही नहीं और ये आ भी जाएगा। काका दौड़े दौड़े गए, किसी के घर से लड्डू मांग रहे हैं, किसी के घर से छाछ मांग रहे हैं, किसी के घर से माखन, जो भी मिल रहा है बटोरते चल रहे हैं। भगवान ने रथ हाँक दिया विदुरालय की ओर। आहा, पहुंचे हैं विदुरालय, कुंडी लगी हुई थी, वो बजाई, और साहित्यिक भाषा का यहाँ प्रयोग। काकी स्नान कर रही थी, स्नान अर्धनग्न थी। भगवान ने आवाज लगाई, काकी अरे काकी रे। क्या कहा? बोलो ना, क्या कहा? बोलना नहीं आता। काकी क्या बोला? काकी अरे काकी रे। कितना गजब का शब्द था। पहले कैसे शब्द होते थे? काका, काकी, चाचा, चाची। अब नहीं होते। अब क्या होता है? आंटी, आंटा नहीं, आंटा नहीं, आंटा नहीं। थोड़ा हम पढ़े लिखे कम है ना, अगर पढ़े लिखे होते तो यहाँ घूमते इन कपड़ों में। नहीं नहीं नहीं, पढ़े लिखे नहीं है ना, थोड़ा से भूल जाते। आंटा नहीं, अंकल, अन अकल, अन अकल, जिसमें अकल कम हो वो अंकल, अन अकल। इंग्लिश इज वेरी पुअर लैंग्वेज। अन अकल। आंट माने क्या होता है? आंट माने क्या? हाँ, हमें नहीं पता था। और आंटी माने फिर क्या हो गया? बहुवचन का प्रयोग हो गया कि नहीं हो गया? चीटियां। वो बात अलग है कि इसमें हमने एस को साइलेंट रखा है, ये तो हमारा प्रयोग है। पर राधे कृष्ण, क्या शब्द हैं लोगों के। नाम पहले होते थे गीता, माधव, मुकुंद, अब 1 2, दूसरे का रख लो 3 4। हद। काकी अरे काकी रे, वचन अनमोल सुन ध्यान सब उचटी गयो। जैसे काकी शब्द सुना, काकी नहा रही थी तो नहाने से ध्यान भंग हो गया। नगन उठ धाई, जैसी थी वैसी दौड़ेगी, दौड़ लगा दी। ब्रजराज जू की बाणी सुन, देखी सम्मुख मोहन को तो प्रेम वहां प्रकट भयो। देखिए कन्हैया ने देखा इतना प्रेम कि काकी नग्न मेरे सामने खड़ी है, मेरी माँ ऐसे ही खड़ी है। तो विष देखा जब विशंभर ने अगंबर दिगंबर को, दिगंबर माने नग्न होता है, दिगंबर को तो कांधे पे अपनो पीतांबर झटकी दयो। कांधे पे अपनो पीतांबर झटकी दयो। काकी ने कहा अरे बाप रे, मुझे पता ही नहीं चला, लाला तू इतना बड़ा हो गया, तो मैं तो छोटा ही समझ के ऐसे आ गई। तो पीतांबर लपेट लिया, कन्हैया का हाथ पकड़ के अंगना में ले गई, एक पट्टा ले लिया। कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ। पूरे आंगन में उनको नाच नचा दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भक्ति अगर हमारे अंदर होती है और भक्ति के वश हम नारायण को कर लेते हैं, तो भक्ति के राज्य में परमात्मा नाचता है और माया के राज्य में वो हमें नचाता है। ये अर्थ है। काकी भूख लगी है, काकी के नेत्र सजल हो गए, क्या खिलाओ? मेरे यहाँ केवल केलों का वन है, कुछ केले लाती हूँ, ले आओ। काकी लेके आई, प्रेम की वशीभूत होकर केले के छिलके परमात्मा को दे दिए और गिरी फेंक दी। आहा, बड़ा दिव्य आनंद आ रहा है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर
तो पावड़ा लागे सुहावड़ा, आज हरि आए विधुर घर पावड़ा, आज हरि आए। भक्तर भगवान की एक बार जोर से बोलो श्री राधे श्याम। विधुर नहीं घर की विधुरानी, विधुर नहीं घर की विधुरानी, आवत देखो सारंग पानी, आवत देख सारंग पानी, भूली देह नहीं आवे चिंता, भूली देह नहीं आवे चिंता, भोजन का दिवावड़ा हो, भोजन का दिवावड़ा, आज हरियाए विधुर घर पावड़ा, आज हरियाए। कहाँ भोजन कराऊं? प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावड़ा हो, लागे परम सुहावड़ा, आज हरियाए विधुर घर पावड़ा, आज हरियाए। बोली बाकी धारी लाल की। विधुर घर आए, विधुर घर आए, हारे खोटे वचन सुनाए, हारे खोटे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गवाए तेरी भावना हो, कहाँ गवाए तेरी भावना, आज हरियाए विधुर घर पावना हो, आज हरियाए विधुर घर पावना, 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 आज हरियाए विधुर घर पावना हो, आज हरियाए विधुर घर पावना, आज हरियाए। बावड़ा सो पावड़ा
परम सुहावना। अब एक बार इस बात को बोलो, आज हरि आए मेरे, बोलो मेरे घर पावड़ा, आज हरि आए। कन्हैया भक्त के द्वारा दिए हुए छिलके खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। इतने माहे विदुर घर आए, विदुरानी पे बहुत रिसाए, घर की लाज गंवाए। विदुरानी तुम्हें सहूर नहीं है, क्यों क्या हुआ? एक तो कन्हैया को केले खिला रहे, अरे विदुरानी केले खिला रही हो कि छिलके खिला रही हो, देख लो। विदुरानी बोले अरे बाप, खाने वाले को स्वाद तो आ रहा होगा, मुझे दिखा नहीं, कोई बात नहीं, ये भी नहीं बता सके। भगवान कन्हैया बोले विदुर जी आपने मामला खराब कर दिया, क्या लाए हो इधर लाओ। विदुर जी बोले मलाई का लड्डू लाए हैं। भगवान ने चखा और बोले विदुर जी स्वाद नहीं है इसमें। सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, ऐसा स्वाद नहीं आए। हमें तो झूठन खाने की आदत है, एक शबरी मैया ने खिला दिया, अब इसने खिला दिया। भगवान से किसी ने पूछा आपका सबसे ज्यादा आदर कहाँ हुआ, तो नारायण ने उत्तर दिया पौड़ाई मेरी हुई केवल दो ही बेर, एक विदुर घर साग की तो दूजे शिवरी बेर। एक विदुर घर साग की दूजे शिवरी बेर। परीक्षित जी को परम आनंद हुआ अपने वंश की कथा सुन के। परीक्षित जी ने कहा प्रभु एक प्रश्न है कि सृष्टि उत्पन्न कहाँ से हुई, सृष्टि का क्रम कैसे बना ये बताओ। तो सृष्टि का क्रम बताने लगे। अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा जी को आदेश हुआ नारायण का कि सृष्टि उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी ने 4 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, मानसिक सृष्टि की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों से कहा सृष्टि की रचना करो। तो चारों ने कहा हम नहीं करेंगे, क्यों? हम तपस्या करेंगे, हम कुमार हैं, हम कुमार ही रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भौएं के बीच से काला काला रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। उस वो रो रहा था तो लोगों ने कहा रुद्र रुद्र रुद्र, तो वो रुद्र नाम पड़ गया। यही रुद्र भगवान है, बोलिए रुद्र भगवान की जय। अब रुद्र से कहा कि सृष्टि उत्पन्न करो। तो जैसा व्यक्ति वैसी सृष्टि। तो रुद्र ने सृष्टि बनाई तो सांप, बिच्छू, कांतर, ये सब जो जीव जंतु जहरीले थे, नुकसानदायक, उनको बनाना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रुक जाओ, तुम सृष्टि बनाओगे तो आदमी तो एक भी नहीं दिखेगा, यही दिखेंगे पूरी दुनिया में, इसलिए तुम रुक जाओ। फिर 10 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, अत्रि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद, दक्ष और नारद। तो अब सृष्टि कैसे होगी? तो सृष्टि उत्पन्न हुई तो चारों वेद, इतिहास, पुराण इत्यादि का भी आगमन हो गया। अब मानसिक सृष्टि पूर्ण नहीं हुई तो भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर का मंथन किया। एक भाग से मनु महाराज प्रकट हुए और एक से शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनते भई न सृष्ट अनूपा। तो इनसे कहा सृष्टि रचो। तो मनु महाराज बोले सृष्टि रचे कहाँ से? अगर रच देंगे तो सृष्टि रचने के बाद सृष्टि रहेगी कहाँ? अरे पृथ्वी पर रहेगी। अरे प्रभु पृथ्वी तो है ही नहीं, हमने सर्वे किया है, पृथ्वी कहाँ है? वो हिरण्याक्ष का भाई, हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष उसको जल में ले गया पृथ्वी डुबो के। अच्छा हाँ। तो ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक से एक सूकर निकला, देखते ही देखते वो कनक भूधराकार शरीर, विशाल शरीर में परिवर्तित हो गया। उसका नाम वराह पड़ा। बोलिए वराह भगवान की। ये विष्णु भगवान का अवतार थे। वराह भगवान गए, हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को निकाला, स्थापित कर दिया। परीक्षित जी बोले ऐसे नहीं, हमें पूरा बताओ ये हिरण्याक्ष कौन था? ये हिरण्याक्ष कौन था?
डबल प्रेशर है ना, बोलना भी पड़ रहा है, हमारे ऊपर कुछ है ही नहीं, मामला खराब हो जाता है। हिरण्याक्ष कौन था और वराह कौन थे, इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताओ। तो बताना शुरू किया। हिरण्याक्ष के बारे में एक बार की बात है, कश्यप ऋषि महाराज की 13 पत्नियां थीं, जिनमें दिति अदिति मुख्य थी। दिति माता ने दैत्यों को जन्म दिया। वो कैसे दिया ये सुनो। तो दिति माता ने एक दिन संध्या काल के समय अपने पति का हाथ यज्ञशाला के बाहर पकड़ लिया और कहा, प्रभु मुझे काम प्रेरित कर रहा है, मुझे एक संतान चाहिए। पति ने समझाया, देवी ये गोधूली बेला है, संध्या बेला है, इस समय ये सब उचित नहीं है और स्थान उचित नहीं है। तो कौन सा स्थान था वो? बोले यज्ञशाला के बाहर का। ग्रस्त लोग हैं, आप लोग कुछ बात नोट करके जाएं। जब दोनों समय मिले, चाहे वो दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह, तो कुछ काम नहीं करने चाहिए। कौन से? भोजन, अध्ययन, शयन और मैथुन। भोजन नहीं करना चाहिए उस समय, भोजन नहीं करना चाहिए। अध्ययन, उस समय पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। शयन, उस समय सोना भी नहीं चाहिए। और मैथुन, उस समय रतिक्रिया भी नहीं करनी चाहिए। ये 4 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ निकलते हैं, तो वृद्धि 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 कह के जाते हैं। तो उस समय जो करते हैं उसमें वृद्धि होती है। नहीं मानी, पति ने पत्नी के जिद के आगे घुटने टेके, मैथुन पूर्ण हुआ तो कश्यप ऋषि ने हाथ में जल लिया और कहा, अमंगल में चंडी जा, तेरे गर्भ से एक नहीं 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, महान राक्षस बनेंगे। देवी चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा करें, राक्षस होंगे पुत्र, अपना श्राप वापस लो। स्वामी बोले, श्राप वापस नहीं आएगा, लेकिन एक वरदान भी देते हैं, पुत्र तो राक्षस ही होंगे, लेकिन पुत्र का जो पुत्र होगा ना, यानी कि तुम्हारा पोता, वो भगवान का परम लाडला भक्त होगा, तो प्रहलाद नाम से विख्यात होगा। आशीर्वाद दिया। गर्भ को धारण किए रहे, गर्भ को धारण किए रहे। इधर भगवान नारायण के बैकुंठ में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए। तो दरवाजे पे 2 द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। कौन से थे? जय और हाँ, याद रखना, खड़े थे। तो भगवान ऋषियों ने अंदर प्रवेश करना चाहा, तो जय और विजय को ये अभिमान था कि हम बैकुंठनाथ के द्वारपाल हैं, हमसे बिना मिले तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, ये बच्चे हैं, फकीर हैं, इन पे क्या है? बोले, भगवान नहीं मिलेंगे अभी। क्यों? कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कर रहे हैं? बोले हाँ, लेकिन हम तो कभी भी कहीं आ जा सकते हैं, हम पे कोई रोक नहीं है। नहीं मिल पाओगे आप। तो ऋषियों को क्रोध आया, हाथ में जल लिया और कहा, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। ये कोलाहल नारायण सुन के वापस आए, बाहर आए। तो नारायण ने कहा, क्या हुआ? तो जय और विजय पैरों में गिर पड़े, प्रभु त्राहे माम शरणागतम, त्राहे माम शरणागतम, त्राहे माम शरणागतम, क्षमा करें, क्षमा करें, हमसे गलती की, इन्होंने इतनी बड़ी सजा दे दी, हम 3 जन्मों तक राक्षस बनेंगे, वो उपाय तो बताओ। तो भगवान ने कहा, उपाय बताओ। तो भगवान ने उनकी पंचायत की, तो भगवान को मामला झेलना पड़ा। भगवान से ऋषियों ने कहा, जाओ, ये तो राक्षस बनेंगे और इनका उद्धार करने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, आए थे हरि भजन को, उपटन लगे कपास, मामला खराब, क्या करेगा? मामला बना नहीं। तो ये जय और विजय माता दिति के गर्भ में पल रहे थे।
100 वर्ष तक माता इनको गर्भ में धारण किए रही, दधार शतवर्षाणी, 100 वर्ष तक। और 100 वर्ष तक क्यों नहीं पाल रखे रही कि मारे तो जाएंगे ही, राक्षसों का तो वध ही होता है, माँ की ममता। लेकिन कब तक गर्भ में रखते? 100 वर्ष बाद जब वो बालक गर्भ त्याग के बाहर निकले तो कनक भूधराकार शरीर, बड़े बड़े शरीर को धारण करके निकले और पृथ्वी को उलटना पुलटना शुरू कर दिया। तुझ भोजन मक होम सराधा, सब कर जाहे करो तुम बाधा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधि होए धर्म निर्मूला, तो सब करहु वेद प्रतिकूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मठों को तोड़ना शुरू कर दिया, मूर्तियों को खंडन करना शुरू कर दिया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म की हुंकारें लगाने लगे और अपनी पूजा कराने लगे। लेकिन अत्याचार एक दिन समाप्त तो होता ही है, पहले बढ़ता खूब है फिर समाप्त भी होता है। ऐसा करने लगे, पृथ्वी को उठा के जल में ले गए। ब्रह्मा जी को सूचना मिली तो ब्रह्मा जी की नाक से छींका तो वराह निकला, यानी कि सूकर निकले, जिनको वराह भगवान कहते हैं। बोली वराह भगवान की, ये विष्णु का अवतार थे। बड़ी बड़ी दाढ़ें थी इनकी। एक ओर से वो आकाश मार्ग में घूम रहा था हिरणाक्ष, तो नारद जी मिल गए। नारद जी से बोला, नारद जी बीड़ा बीड़ा बजाना जानते हो कि लड़ाई झगड़ा भी जानते हो? हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है। नारद जी बोले, हम लड़ना नहीं जानते, हम खुजली मिटा नहीं पाएंगे तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा एक इंतजाम हमारे पास है। क्या? सीधे चले जाना, चौराहे पर एक बड़ा सूकर का बच्चा मिलेगा, ऐसी खुजली मिटाएगा कि दोबारा मचेगी नहीं। चले गए अभिमान में, दोनों आपस में लड़े। भगवान ने उठा के पटका, अपनी दाढ़ों से उसकी कोख को फाड़ दिया और क्रोध में आके समुद्र में इतनी जोर से प्रवेश किया कि समुद्र की कुक्षी फट गई, समुद्र की कोख ही फट गई। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न आता है, पृथ्वी को लाके दाढ़ों पे रखा और जल पे रख दिया। अब एक बात सुनो, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं आजकल सनातन धर्म को नीचे गिराने के लिए, एक मिनट, सनातन धर्म को नीचे गिराने के लिए न जाने कितने लोग जुट गए हैं। कोई बौद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, है ना, वामपंथी लोग, न जाने कितने लोग सनातन धर्म को गिराने पर टिक गए हैं। मेरी इन बातों को नोट करना। और सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और ऐसे हिंदू धर्म को जो प्रश्न करते हैं, उनके प्रश्नों का खंडन करने के लिए हमारी कथा जरूर सुनना। हमारे चैनल पे बहुत ऐसे वीडियो पड़े हैं जिन पे आपको बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कहते हैं कि पृथ्वी पे जलता के जल में पृथ्वी है। काम खाम का प्रश्न भैया, रात में छत पे लेटना जब मौसम साफ हो तब, अभी नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर देखना, आसमान में एक सफेद धार बनी होती है, देखिए कभी कि नहीं, वो आकाश गंगा होती है। क्या होती है? तो वहां गंगा है, आकाश गंगा बोला जाता है। तो उसका जल नीचे गिरता है क्या? बताओ। तो ये जो पृथ्वी है, इसके नीचे अंतरिक्ष है, जल के नीचे भी अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का मतलब होता है जीरो बट्टे सन्नाटा, जब कुछ ना हो। पृथ्वी को डुबोया गया था, क्योंकि जल तो अथाह है ना, डुबोया गया था। तो जब ये पृथ्वी फूली है, ये प्रैक्टिकल की बात है, तो वहां दीप का निर्माण हुआ, दीपों का निर्माण हुआ है। मिट्टी का डेला जब डालेंगे तो फूलेगा नहीं, वो जब निकालेंगे बाहर तो इस प्रकार ये प्रैक्टिकली बातें हैं जो समझने की हैं। ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाने पे लगे रहते हैं। जैसे पृथ्वी में एक होल करो, छेद आर पार, वो एक बॉल इसमें डालो, गेंद, तो वो गेंद कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, ऊपर नीचे गति करती रहेगी, क्योंकि उसकी सीमा समाप्त हो जाएगी ना। इसी प्रकार जल और पृथ्वी का संबंध है। बोलो राधे कृष्ण। दोनों एक दूसरे में है। जल पृथ्वी में ही तो समाया हुआ है और पृथ्वी जल के ऊपर है। बोलो राधे कृष्ण। अब पृथ्वी को स्थापित किया तो सृष्टि रचना का क्रम बढ़ा। कश्यप ऋषि से कहा, बड़ी कृपा हुई जो आपने
ऐसा किया, भगवान नारायण का अवतार आपकी वजह से ही हुआ। अब जब इतना काम हो गया तो ब्रह्मा जी के वंश पुत्रों के वंश की परंपरा आगे चलने लगी। और वंश की परंपरा में क्या हुआ, कर्दम ऋषि जो पुत्र थे, तो कर्दम ऋषि का विवाह दक्ष की पुत्री देवहूति से हुआ। अब ये बड़ा दिव्य प्रसंग है, ध्यान से सुनना, ये मेडिकल साइंस को चुनौती देने वाला है। देवहूति से हुआ तो कर्दम ऋषि ने एक शर्त पे विवाह किया था। कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरे जब एक पुत्र हो जाएगा उसके बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा, घर में नहीं रहूंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन विवाह तो करो। तो कर्दम ऋषि ने विवाह की हामी भर दी, लेकिन ईश्वर की लीला, पहले 9 पुत्रियां हुई। कितनी? 9 पुत्रियां। 9 पुत्रियां हुई तो तब एक जाके पुत्र हुआ। तो इतने वर्ष तो पत्नी के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, और वो पुत्र का नाम क्या था? कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की। कर्दम जी वन को चले गए तपस्या के लिए। कपिल अपने घर में वृद्धि करने लगे, अथाह ज्ञान था। तो कपिल की माँ ने कहा अपने पुत्र से ही कुछ ज्ञान का सत्संग करती हूँ, कुछ शिक्षा दीक्षा लेती हूँ। एक व्यास गद्दी बनाई, उस पर कपिल महाराज को बिठाया, खुद नीचे बैठी, अपनी बहनों अपनी बेटियों को बुलाया, गांव वालों को निमंत्रण दिया कि हमारे घर कथा हो रही है। श्रद्धा पूर्वक बैठ गई और अपने पुत्र से व्यास जी कह के संबोधन करने लगी। कहती है एक विषय बताइए महाराज। जिम जी मैं माया लपटाने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूमि परत डावर पानी, जिम जी मैं माया लपटाने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जीव पृथ्वी पे आया तो माया में ऐसे लिपट गया जैसे बरसात की जो बूंद ऊपर से आती है बड़ी साफ सुथरी होती है, और पृथ्वी पे आते ही वो धूल पे गिरती है, वैसे कीचड़ युक्त हो जाती है और वही कीचड़ बहने लगता है। तो उसको ऊपर ही ऊपर लेंगे तो बड़ा डिस्टिल वाटर बन जाता है, वो बड़ा अच्छा पानी होता है, काम आता है। लेकिन पृथ्वी पे आने के बाद वो कीचड़ बन जाता है। तो बच्चे का भी वही हाल हो गया, दुनिया के रंग में रंगाया। 5 वर्ष 3 वर्ष का हुआ, पहले तो 5 वर्ष के पढ़ते थे। 3 वर्ष के बच्चे को प्लेवे में भेजा गया, जाओ पढ़ो बेटा। फिर क्लास बढ़ती चली गई, घर वालों ने समझाया, मोहल्ले वालों ने समझाया, गुरुजी ने समझाया, बेटा 12 साल के हो गए हो, बच्चे नहीं हो, सूर्य भगवान को अर्घ दिया करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, सरस्वती माँ के दर्शन किया करो, तब स्कूल जाया करो। तो आजकल के बच्चों में क्या आ गया मालूम है? हम पूजा करेंगे, अभी तुम जवान है, हम नहीं करेंगे, बड़े बूढ़े के काम है। और बोला अभी जवान नहीं, अभी बच्चे हो तो हो जाएंगे। फिर 16 वर्ष का हो गया, फिर कहा बेटा भगवान के आगे मत्था तो टेक लिया कर। नहीं नहीं नहीं, ये बुजुर्गों के काम है, हमारे काम नहीं, अभी तो हम ऐश करेंगे, हमारे ऐश के दिन, अभी तो हम घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, ये हमारा काम है। फिर उमर ने समझाया बेटा मान जा, पूजा पाठ कर ले, लेकिन नहीं माना। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। जवानी के आंख होती है, बुढ़ापे के पैर नहीं होते। जवानी के पैर होते हैं, बुढ़ापे के पैर नहीं होते। जवानी की आंख होती है, बुढ़ापे की आंख नहीं होती। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तब दुनिया से हम पार जाएंगे। एक गांव में आग लग गई, और गांव में जब आग लगी तो क्या हुआ, 2 लोग फंस गए, एक अंधा और एक बुजुर्ग लंगड़ा। बुजुर्ग, हम दोनों मारे जाएंगे। तो बुजुर्ग ने एक सलाह दी, बेटा घबराओ मत, थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। कैसे सहयोग करेंगे? थोड़ा सहयोग इसलिए करना पड़ेगा, मैं देख सकता हूं, तुम चल सकते हो, तुम जवान हो। स्कंद के प्रारंभ में एक प्रश्न है, इसमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्रथम पुरुषार्थ धर्म है, तो धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। एक शुकाबाद वालों से एक प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न बोलो, उत्तर दो। धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए या नहीं? बोलो ना।
धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए या होनी चाहिए कि नहीं? पीछे वाले होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, धर्म पर जब श्रद्धा होगी तो विकास होगा या विनाश? विकास होगा। लेकिन थोड़ा मामला गलत पड़ गया। आइए इस कथा से सुनते हैं, श्री रामचरितमानस के शब्दों में भागवत जी को ढालते हैं। एक समय की बात है, चलें चलें। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभ ऋषि पाही, शंभु गयो कुंभ ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा सुन गरज बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाए, पूछी हरि भगत सुहाए, कही शंभु अधिकारी पाए, शंभु अधिकारी पाए, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन वहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन वहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, 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 वर्णत पंच विधि इतिहासा, वर्णित पंच विधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, दिल दिमाग को 10-15 मिनट के लिए व्यास मंच पे लगा देना। आप ये विश्राम प्रसंग है और बड़ा आनंददायक प्रसंग है, इसको सुनते हैं। एक बार त्रेता युग माही, श्री रामचरितमानस कितने लोग पढ़ते हैं? कुछ नए लोग आए हैं, वही 1-2 लोग बेचारे मिलेंगे। अरे रामचरितमानस पढ़ा करो, कल्याण हो जाएगा। हम जैसे लोग कितनी भी भागवत सुना दें, कुछ नहीं होगा। उसी की चौपाइयां हैं। एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गयो कुंभ ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में, शांत रहो बस, ऐसे नहीं। त्रेता युग की घटना, शंकर जी जाने लगे, माता जी ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? तो शंकर जी बोले हम कथा सुनने जा रहे हैं। माता जी के दिमाग में शक की सुई टकराई, बोले आप कथा सुनने क्यों जा रहे हैं? शंकर जी बोले क्यों, हम कथा सुन नहीं सकते? बोले बिल्कुल सुन सकते हैं, वो सुन सकते हैं जिनको कथा सुनने की आदत हो। आपके अंदर तो स्वयं कथाएं समाई हैं, आप तो कथाओं का समुद्र हो। रचो महेश निज मानस राखा, प्रत्येक कथा आपसे निकली है, तो आप कथा का समुद्र हैं, और समुद्र से बड़ा कुछ होता नहीं। वो किससे कथा सुनने जा रहा है? तो भगवान शंकर बोले ये समुद्र घड़े से कथा सुनने जा रहा है। किससे? श्री रामचरितमानस कह रही है, शंभु गयो कुंभ ऋषि पाही। कुंभ माने घड़ा होता है। कुंभ ऋषि कौन थे? कुंभ ऋषि अगस्त्य ऋषि, जिनको अगस्त्य ऋषि के नाम से जानते हैं। अगस्त्य ऋषि का नाम तो सुने हैं ना, अगस्त्य ऋषि थे, उनके पास कथा सुनने गए। तो देवी जी बोली कि हम भी चलेंगे। क्यों? कि हम ये देखने चलेंगे कि एक घड़ा समुद्र को कथा कैसे सुनाता है, एक समुद्र कथा घड़े से कैसे सुनता है, हम देखने चलेंगे। तो किसी ने कहा कि माता जी कथा सुनने नहीं गई थी। बोले ना, कैसे मालूम सुनने नहीं गई थी? बोले कि हम पे प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जब वहां पहुंची ऋषि के घर, तो ऋषि ने क्या कहा? 3 विशेषण लगाए, संग सती, सती जगजननी और भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और उल्टा वक्ता ने श्रोता की पूजा की है, श्रोता की पूजा की है।
पूरी कथा हो गई, कथा हो गई। कथा होने के बाद ऋषि ने पूछा, कथा समझ में आई? तो सती जी ने कुछ नहीं कहा। कौन बोले? कही संवदकारी पाई। शंकर जी बोले हाँ समझ में आ गया। यहाँ प्रमाण मिलता है कि सती जी ने कथा नहीं सुनी। जब सुनी होती तो थोड़ा मन और लगता, मन उचट गया। सती जी ने कहा विदा मांग लो। शंकर जी बोले विदा मिली नहीं है। अरे तो मांग लो। शंकर जी बोले ठीक है देवी, आपकी आज्ञा है तो मांगते हैं। तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। दूसरी लाइन क्या बोलती, बहुत ध्यान देने की बात है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या बोला? दक्ष कुमारी। क्या बोला? दक्ष। और पहले क्या बोला था? सती, जगजननी और भवानी। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा ये आप गलत करते हो। पहले तो उनको इतना सम्मान दे दिया, 3-3 पोस्ट दे दी उनको, और अब उनको केवल दक्ष कुमारी कह दिया। ये क्या अपमान और सम्मान का क्या मामला बना रखा है आपने? तो तुलसी बाबा बोले हमने पहले भी सम्मान नहीं किया था, अब भी अब अपमान नहीं किया। ये तो हमारे हृदय की भावना है, हम तो राम जी के चातक हैं। तो जिनके प्रिय न राम वैदेही तजहु ताहि कोट बैरी समझधपि परम स्नेही। जो राम जी को नहीं प्रेम करते, हम उनको प्रेम नहीं करते। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं करते। उसी समय एक घटना हो गई। सती जी ने कथा नहीं सुनी, अभी और आएगा प्रमाण। उसी समय क्या हुआ कि राम जी ने, भगवान नारायण ने राम जी के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। राम जी ने जन्म लिया, राम जी बड़े हुए, राम जी का विवाह संस्कार हुआ जानकी जी का। उसी समय हरण हो गया। रावण ने मारीच को भेजा, धोखा दे के जानकी जी का हरण कर लाया। राम लक्ष्मण बन बन ढूंढने लगे अपनी पत्नी। राम लक्ष्मण बन बन ढूंढने लगे। राम जी वनों से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से सबसे पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। क्या कह रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खग माने क्या होता है? खग माने हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब ये सब हो रहा था उसी समय क्या हुआ, शंकर जी ने कहा कि ओहो राम जी का यह दिव्य चरित्र मेरे सामने आ गया। प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मन ही मन प्रणाम कर लीला। तो जैसे ही मन राम लक्ष्मण को शिव जी ने प्रणाम किया, सती मैया के दिमाग में फिर दिमाग में शक्ति सुई घूम गई। बोली ये क्या हुआ? शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुरनर मुनि तब सब नावे सीसा, तिन जब सुतह कीन प्रणामा, कह सच्चिदानंद परधामा। शंकर जगत के स्वामी है, पालनहार है, संगारक है। यज्ञ पितृ ऋषि मुनि गंधर्व सब इनको प्रणाम करते हैं। आज वो जिनको दुनिया प्रणाम करती है, वो राजा के इन छोटे 2 वनवासी लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं, और उन लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं जो एक बेटा अपनी पत्नी खोने के दुख में वन वन भटक रहा है, रो रहा है। ऐसे मोहयुक्त पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। पूछती हूँ शंकर जी ये कौन है? शंकर जी बोले कि आप नहीं समझी ना, आपने इन्हें नहीं जानती कि ना। अब यहां प्रमाण मिलता है कि सती जी ने कथा नहीं सुनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मालूम पर हम टेप की तरफ बजते रहे, आपके समझ में ना आवे। सती जी ने कथा नहीं सुनी। कैसे? राम कथा कैसी है? विद्वानों की सभा है। राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहग उड़ावन हारी। जो दिल से कथा सुन लेता है उसके हृदय में संशय रूपी पक्षी बैठता ही नहीं है। इसलिए प्रमाण मिला कि सती जी ने कथा नहीं सुनी। सोच लो आप में भी कोई हो सकता है सती जी ने कथा नहीं सुनी। ये कौन है? ये हमारे परम आराध्य राम हैं।
बोले ना ये हो ही नहीं सकते आपके इष्ट देवता, ना यही हमारे इष्ट है ना। क्यों? बोले इनकी पत्नी खो गई इसलिए रो रहे हैं। बोले ठीक है पत्नी खो गई है, पहले तो इतना मोह नहीं होना चाहिए। मोह पत्नी से हो गया, प्रेम हो गया, अलग बात है। और खो गई है तो दुखी हो रहे हैं पत्नी के प्रेम में, ये भी एक अलग बात है। जब किसी से पूछना था तो किसी ज्योतिषी से पूछते, आपसे पूछते, भगवान से तपस्या करते। पूछ रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? हे खग, बोलो हे खग मृग, क्या बात, बोलो हे खग तुम देखी सीता मृग नयन। तो शंकर जी ने भी नहले पे दहला मारा और कहा सती जी इसमें आश्चर्य की क्या बात है। राम जी का पहला प्रश्न अगर खग से है यानी कि पक्षी से है तो संयोग से पहला उत्तर भी खग ने दिया है। कौन दे रहा है उत्तर? गीध अधम खग आमिष भोगी, गीध अधम खग आमिष भोगी। गीध जटायु जो मांस खाने वाला था उसने पहला उत्तर दिया। क्या कहा? ले दक्षिण दिस गयो गुसाई और बिलपत अति कुररी की नाई। देवी जी अगर पहला प्रश्न पक्षी से किया है तो पहला उत्तर भी पक्षी ने दिया है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन नहीं, हम नहीं मानते। कैसे मानोगी? ये कौन है, सच सच बताओ। तो शंकर जी ने फिर कहा जासु कथा, जिसकी कथा कुंभज ऋषि गाई और भगति जस में तुम्हें सुनाई। श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने वाले लोग आनंद ले रहे हैं इस कथा का। ये वही राम है जिसकी कथा हम सुन के आ रहे हैं और जिनकी भक्ति मैं आपको सुनाता रहता हूँ। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा और सेवत जाहि सदा मति धीरा। मेरे आराध्य राम है, रमनते योगी नाम हृदय, जो योगियों के हृदय में रमन करते हैं। लेकिन मैं नहीं मानती। कुछ लोगों में न मानने का दीमक लगा होता है, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो शंकर जी ने कहा जो तुम्हार मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले हो। अगर आपका संदेह दूर नहीं होना ना तो परीक्षा ले लो, उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं। तो पति की बात में विश्वास नहीं हुआ, अपना भेष बदला। किसका भेष रखा? पुण्य पुण्य हृदय विसार अस और धर सीता कर रूप, आगे होए सोई चली मगजे आवत नर भूप। सीता जी का रूप रखा और उस रास्ते पे चल दी जहाँ पे राम लक्ष्मण आ रहे थे, लेकिन चोरी पकड़ी गई। क्यों? रंग सीता का था, ढंग सीता का था, लेकिन क्रम सीता का नहीं था। क्यों? सीता कहाँ रहती है? उभय बीच सिय सोहत कैसी और ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ओ भय बीच सिय सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया शोभायमान होती है, ऐसे ही जानकी जी श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में है। लेकिन यहाँ क्रम क्या था कि जानकी जी अपने आप को होशियार समझ के शब्द को सुन के प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन्हें अपने ससुर की याद आ जाती है। तो भृगु जी बोले अरे भैया इनकी तो गर्दन दे दी, हमारी दाढ़ी भी तो हमें दो। तो बकरे की दाढ़ी में 4 बाल होते हैं, तो बकरे की दाढ़ी खींच के भृगु जी की दाढ़ी में सेट कर दी। हाँ सेट कर दी तो बकरे की दाढ़ी में 4 बाल। भृगु जी ने हाथ फिराया, बाल हाथ में आ गए। कहा कोई बात नहीं, हम फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे, फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। मामला भग देवता बेचारे फूटिया लेके घूमने लगे। तो अब चूंकि इतनी ही कथा भागवत जी के अंतर्गत आई है, अब एक विषय सुनो ध्यान से। आपसे हमने एक प्रश्न किया था, क्या किया था बताओ? किसी को याद है? क्या हवा में उड़ गया? हमें याद है, बताओ। इतना बोलने के बाद भी आपको याद नहीं?
अरे धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए या नहीं, एक बार बोलो। अच्छा, तो दूसरा आपने क्या बोला था? हमने कहा था विकास होगा या विनाश, तो आपने क्या कहा था? विकास। आइए इसी पे चलते हैं। श्री रामचरितमानस को जब खोलते हैं तो एक श्लोक आया है, भवानी शंकरो वंदे। सुनो ध्यान से, अगर ये छूट गया तो पूरी कथा बेकार हो जाएगी आज की। भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर, भवानी और, तो पहले किसका नाम लिया? भवानी, और दूसरा शंकरो वंदे, तो कौन है ये? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी जी कौन है? क्या बात, कौन है? श्रद्धा। भवानी जी कौन है? और शंकर जी विश्वास रूपिणौ, कौन है? विश्वास। तो सती श्रद्धा और विश्वास शंकर जी, और धर्म कौन है? ब्रख एव धर्म। ब्रख माने बैल, नंदी। तो धर्म पर सती श्रद्धा तो सवार होके गई थी, लेकिन विश्वास रूपी शंकर जी साथ नहीं थे, इसलिए विकास होना चाहिए था लेकिन विनाश हो गया। याद रखना शुकाबाद वालों, अगर आपकी श्रद्धा विश्वास के बिना है, आपकी श्रद्धा विश्वास से हीन है, तो वो श्रद्धा कभी विकास नहीं कर सकती, विनाश करेगी। समझ में आ गया ना? आ गया? बोलो वाक्य में हरि राम आनंददायक। यह प्रसंग यहाँ विश्राम, कीर्तन सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आरती के लिए अग्रसर हो रहे हैं। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति। हमारी किशोरी जी के जो बाबा हैं, पिताजी हैं, वो वृषभान जी हैं और माता का नाम है कीर्ति। और ब्रज में हम ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
बाधा मिट जाती। ओ राधा राधा रटने से भव बाधा मिट जाती। हाँ राधा राधा रटने से भव बाधा मिट जाती। ओ राधा राधा रटने से भव बाधा मिट जाती। भव बाधा मिट जाती। भव बाधा मिट जाती। और दुख दूर, हाँ दुख दूर, दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। मिश्री स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को। हाँ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो, हाँ मिश्री सो, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो हमारी श्यामा प्यारी को। हमारी श्यामा प्यारी को। हमारी राधा रानी को। आइए आरती। पुत्रादवायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट मेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। वा मुरली मैंने बल बल जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है
सदा वृंदावन आओ। बिहारी जी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। यशोदा की लाला तेरी आरती गाओ। यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेना श्रीगणम पुष्पे देवाय वंदनम आत्मदेवाभिवंदनम। शीतला त्वं जगन्माता शीतला त्वं जगत्पिता शीतला त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाति अनागम महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। की पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती लें, विशेष रूप से आरती लें और आरती के बाद में प्रसाद लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे जय श्री श्याम।